Good morning, students. Today I am going to discuss about some important question of 10th class CBSE Board Examination 2021. Okay. The question is a by x minus a by x minus a, okay, plus b by x minus b plus b by x minus b is equal to 2c is equal to 2c by x माइनस सी। इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले काम जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहला काम, यानी दिस इंप्लाई, अगर डिनोमिनेटर ले लिए हम लोग x माइनस ए और x माइनस बी, ओके। x माइनस ए से अगर किए तो x माइनस है, यानी a में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस बी, ठीक है। अब x माइनस बी से यदि हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस b से, और यहां पर हो जाएगा x माइनस ए, ओके। ये हो गया, इज इक्वल टू आपका आ गया 2c बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ओके। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे x माइनस ए और x माइनस बी इज इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग यहां पर देखिए ए बी और ए बी लाइक टर्म है, तो एक स्टेप और इसको हम लोग कर लें, ठीक। ए एक्स और माइनस ए बी, और माइनस ए बी कितना हो जाएगा, माइनस 2ab और प्लस बी एक्स, ठीक है। दिस इंप्लाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो यहां पर क्या आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अब इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी x माइनस सी को इस पूरे टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस पूरे टर्म को 2c से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर देखें कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो पहले वाला हम लोग हटाएं यहां से, अब देखिए यहां पे अगर x से अगर हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई, यानी ए एक्स स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 2ab(x), ठीक है, और प्लस यहां पर करेंगे तो हो जाएगा आपको bx स्क्वायर, ठीक है, bx स्क्वायर हो गया। अब माइनस सी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस सी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस ए सी एक्स, ठीक है, ये ए है, ए सी एक्स, ठीक है। यहां पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2abc, 2abc, नहीं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कितना आपका हो जाएगा bcx, ठीक है, माइनस bcx, ये हो गया, ठीक।
अब इसको मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया x माइनस सी से, ठीक है ना, यानी x से भी इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस सी से भी मल्टीप्लाई किया। अब इस वाले को इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू, ठीक है, अब 2c से यदि मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 2cx स्क्वायर, 2cx², ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2bcx, 2bcx, ठीक है, माइनस 2bcx हो जाएगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2acx, 2acx मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस 2abc, प्लस 2abc, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। अब जो जो इसमें लाइक टर्म है उसको ढूंढ करके एक जगह करें और जो अनलाइक टर्म है उसको एक जगह करें, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए, अगर इधर 2abc है लेफ्ट साइड में और इधर 2abc है तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, जैसे देखिए ax² है, ax², ठीक, माइनस 2bx है। अब यहां पर देखें कि माइनस 2bx यानी abx वाला कोई टर्म है, तो abx वाला कोई टर्म यहां पे आपको मौजूद नहीं है, तो इसको लिख दीजिए माइनस 2abx, ओके। अब देखिए bx², तो यहां पे bx² हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए माइनस acx यानी माइनस acx, ठीक है। और यहां पर देखिए ये राइट साइड में है माइनस 2bcx, तो ये 2bcx अगर ये वाला टर्म इधर चले आए तो क्या हो जाएगा प्लस 2bcx, हो गया, यानी कि इस bcx का काम यहां पे खत्म हो गया, acx मैंने लिया था। अब उसके बाद यहां पे माइनस bcx है तो माइनस bcx हो गया। अब उसके बाद क्या हमको करना है, यानी 2cx² वाला तो कहीं है नहीं, ये तो अभी है, यानी कि इसको भी लेफ्ट साइड में अगर ले आए तो कितना हो जाएगा माइनस 2cx², क्लियर है, माइनस 2cx², ठीक है। अब देखिए ये माइनस 2cx को 2acx, ठीक है ना, 2acx। अब acx को आप क्या करिएगा इस साइड ले आइए तो ये कितना हो जाएगा आपको प्लस 2acx, क्लियर है, यानी ये acx और ये acx एक ही है। अब तो कोई टर्म बचा नहीं राइट साइड में, 2cx² को भी हमने इधर ले आया, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना इज इक्वल टू हो गया आपको 0, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम लोगों को करना क्या है कि x² वाला जो टर्म है उसको एक जगह हम लोग लिख लें पहले, x² वाले टर्म को, यानी ax², ओके, प्लस bx², ठीक है, और यहां पर कितना माइनस 2cx², माइनस 2cx², क्लियर, यानी इस टर्म को और किस टर्म को, bx² वाले टर्म को और माइनस 2cx² वाले टर्म को, इस तीनों टर्म को हमने एक साथ लिख लिया। अब बाकी जो यहां पे बच गया जैसे माइनस 2abx, ठीक है, तो इसको मैंने लिखा यहां पे माइनस 2abx, क्लियर है, माइनस 2abx ये हो गया। अब आइए यहां पर माइनस acx है ना, और यहां पर है प्लस 2acx, तो 2acx में से माइनस acx अगर जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लस acx,
एक्स। क्लियर है? अब देखिए 2bcx और माइनस bcx ये कितना हो जाएगा? प्लस bcx। ठीक है, यानी ये भी टर्म और ये भी टर्म, सारे टर्म को हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। ठीक है, acx ऑलरेडी यहां पर हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म था उसको हम लोगों ने एक साथ लिखा। ठीक है, और जो बिना एक्स वाला मतलब बिना एक्स स्क्वायर का यानी एक्स वाला जो टर्म था उसको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाला जाए तो यहां पे बचेगा क्या? a प्लस बी माइनस 2c। क्लियर? अच्छा, अब इसमें से क्या किया जाए? यहां पर x, यहां पर x और यहां पर x, यानी माइनस x अगर कॉमन निकाला जाए तब यहां पर क्या बचेगा? 2ab माइनस ac और क्या बचेगा? माइनस bc। इतना बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये नीचे वाले टर्म को हम लोग इसको हटाएं, इसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, चलिए आप देखिए एक्स यहां पर भी अवेलेबल है और एक्स यहां पर भी अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स अगर हम लोग फाइनली कॉमन निकालें तो हम लोगों को क्या मिल सकता है? एक्स ए प्लस बी माइनस 2c। ठीक है ना, और माइनस 2ab माइनस ac माइनस bc इज इक्वल टू 0। यानी अब दो टर्म में हो गया, एक टर्म x हो गया और एक टर्म यहां से यहां तक का ये टर्म हो गया। यानी कि अगर x का वैल्यू हम अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाई x इक्वल टू एक वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक वाला टर्म अगर इस साइड लाइएगा तो 0 बाई ये टर्म यानी 0 हो जाएगा। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग देख रहे हैं ना, x का पावर क्या है? 2 है, यानी 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 डिग्री के इक्वेशन में जो उसका जीरोज होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो एक जीरोज तो उसका 0 हो गया। और दूसरा यदि हम लोग निकालना चाहें तो यानी ये वाला x अगर इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। यानी अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाई x यहां पर हम लोग करें a प्लस बी माइनस 2c, ओके, माइनस 2ab माइनस ac माइनस bc। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसका दूसरा इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ठीक है, तो दिस इंप्लाई यहां पर क्या हो गया? यानी x a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 2ab माइनस ac माइनस bc। क्लियर? तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये क्लियर है कि 2ab माइनस ac माइनस bc और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? a प्लस बी माइनस 2c। यानी x का दो वैल्यू हो गया। कौन कौन सा वैल्यू हो गया? एक x इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू आपका हो गया x इज इक्वल टू 2ab माइनस ac, ठीक है, माइनस bc बाई a प्लस बी माइनस 2c। तो ये दो वैल्यू हुआ, यानी दो जीरोज हुए जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि रिड्यूस हुआ है ना कुछ सिलेबस, तो इसकी आने की संभावना बन जाती है, इसलिए इसे मैंने
इस सीरीज में लिया है। ठीक है, इस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, सीबीएसई 2021 के लिए, उस सारे क्वेश्चन को यहां पे हम लोग देखेंगे जिनकी संभावना बनती है, मैक्सिमम आने की संभावना। ठीक है, पहले भी मैंने बहुत कराया जो कि बहुत क्वेश्चंस आए, तो इस बार तो चूंकि रिड्यूस कर दिया है कुछ सिलेबस, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की संभावना बन जाती है आने की। ठीक है, अब दूसरे वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और इजी लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए यदि नहीं किए हुए हैं तो, उसके बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आप देख सके। ओके, तो इसलिए इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। ओके, तो सब्सक्राइब करिए इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा। ठीक है, थैंक यू।